अब्बा जी, सरदार साहब से बात हुई थी आपकी? हाँ, एक दो बार मैंने कॉल मिलाई थी मगर बात नहीं हो सकी। उनका टेलीफोन मसरूफ था। हाँ अब्बा जी, वो तो मसरूफ होना ही था। वो मसरूफ होंगे ना बरसी के इंतजाम में। मैं सोच रहा था कि मैं भी बरसी में चला जाऊं। बरसी? अच्छा, बेगम साहिबा की बरसी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तुम्हें कैसे मालूम हुआ और तुम्हें अचानक ये वहां जाने का शौक कैसे चढ़ा है? और देखे ना अब्बा जी, बड़े लोग हैं और फिर आप ही तो कहते हैं बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। वो तो यही बात है या कोई बोलो और भी बात है? अब्बा जी, भला और क्या बात होगी? बेटा जी, तुम्हारा चेहरा कुछ और बता रहा है और तुम्हारे अंदर बात कुछ और है। बुरा अच्छा नहीं जो मुझे पता चल जाए। अब्बा जी, जो सच है वो मैंने कह दिया। मैं तो कि तुम बरसी पर जाना चाहते हो। ठीक है, मैं सरदार साहब से बात कर लूंगा। बड़े एक बात का ख्याल रहे कि वो लोग बड़े इज्जतदार और खानदानी लोग हैं। तुम्हारी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब्बा जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप ही का फिक्र है। हाँ हाँ, बड़ी ये तो है। अच्छा, मैं बात करता हूँ सरदार साहब से। और इसमें जिसको देख रही है वो तो तेरे सामने खड़ा बकल्लम खुद। ना करो मलिक जी, कोई आवे सी। और कोई नहीं आवे सी, सारे उधर सेन में बैठे बातें कर रहे हैं। तेरा ये ध्यान किधर है आजकल? ध्यान का ही तो रोला है मलिक जी। बल्ले भी बल्ले, और तारिये, और तू तो लुटी गई। लुटी नहीं की मलिक जी, मुक गई। मुझी फजले दी थी जिदा ना कदी दारी हुंदा सी। चल बस कर, दिलों में धोने वाली बातें ना किया कर, तबीयत पे इसका बुरा असर पड़ता है। कल तो सुन, रात फिर कोठे पे आ जाएंगे। ना मलिक जी, अम्मी जी को पता लगा ना तो मेरे टोटे कर दे सी। मुझे नहीं होता, और तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है डरने की, अब तो बहुत ही जरूरत है डरने की। जाती नी तारो नी केड़े यारां दी दलीलां च बैठी हुई है। मैं कितने ध्याड़ा दा तैनूं पई वेखदी है, तेरे ते बल छाले नहीं चंगे, पब्बा पार तू टुरन लग पई है नी। दस ते सही मैनू भी। मम्मी जी, मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। मैं सब कुछ कीता है ना, ते गल इत्थों तक अपड़ गई है। नी तारो मुसल्लन, क्यों अपनी औकात भुल गई है? मम्मी जी, मेरे सिर में डाडी पीड़ भी होती। हाँ, तेरे सिर नूं टकोर चाहिए ना, कदे मेरे कोल आवे ना, मैं तैनूं दस्सां टकोर किवें करींदी है। मैं तैनूं दस्सी ना किवें करींदी है। नी तुसीं साडे खा के, साडे घरों खा के ते तुसीं के नहीं साडे नाल के नहीं कीता तुसीं है। नी अपनी औकात देखो, भांडे चों बाहर निकलदियां हैं। बदनामी साडी है पहली। मम्मी जी बस करो, बस। मैं के बस करां? तू इन्हां दी करतूतां ते देख,
साडी हवेली की इज्जत का सवाल है। और क्यों अपने हाथ पलीत करती हैं उन्हें हाथ लगा के? बजारो चल उठी, जैसे चल जाए यहाँ से। और तुझे पता नहीं है अम्मी जी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। चल चल जाए यहाँ से। उठ वांगू था, उठ। अम्मी जी बस। क्यों आप अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं? तेरे साडी बदनामी है हवेली दी। साडे जवान पुत्र ने इन्हां दियां करतूतां दा नहीं पता। तेन चुप कर जा। आप ही जाओ ज़ारा, हो गया चेंज। देखो कैसी लग रही हूँ मैं। बहुत अच्छी लग रही हो, वेरी नाइस। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। देखेगा, जरूर देखेगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा काम करो, ये वाला सूट पहनो, पता है ये उसका पसंदीदा रंग है। वाकई? दो मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। बजने दो इसे, बल्कि लाओ मैं इसे बंद ही कर देती। बीबी जी, आप अपने आप को इतना अकेला क्यों कर रही हैं? बीमारी में तो अपनों की जरूरत पड़ती है। नहीं है जरूरत मुझे अपनों की, और मैं बीमार नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ऐसा न कही, जरूरत तो पड़ती है। वैसे भी सरदार साहब। तुम्हें कैसे मालूम कि सरदार साहब का फोन था? मुझे मालूम है बीबी जी, आपका चेहरा बता देता है। तुम चेहरे भी पढ़ लेती हो बानो? मोहब्बत की लिखाई इतनी साफ सुथरी होती है बीबी जी, ये उन सब चेहरों को पढ़ लेती है जिन पर अपना नाम लिखती है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। जी बीबी जी। वो मरियम, वो आज तुम बच्चियों को कॉलेज छोड़ने गई थी? वो भाईजान आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक थी, तुम चली जाती। भाईजान मैं भाभी को बताना भूल गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बताना भी भूल गई। वो ड्राइवर बता रहा था कि आज ये कॉलेज जाने के लिए देर से घर से निकली। पहली देर वो ड्राइवर बता रहा था कि आज ये कॉलेज जाने के लिए देर से घर से निकली थी। अब अगर आइंदा ये देर से कॉलेज जाने के लिए घर से निकली तो इनको खबर कर दो कि फिर इनका कॉलेज जाना बंद। और तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, अब तुम जियो या मरो, इनके साथ जाओगी। मैं आइंदा ये ना सुनूं कि ये अकेली कॉलेज गई है।
क्या हुआ मशहूर? आपका दिल नहीं चाहता कि सारी खिड़कियां सारे दरवाजे खोल दो और हवा से कहें कि बिना रोक टोक के हमारे घर चलिए? मैंने तो अपने दिल की आवाज से सुनने बंद कर दी। पता नहीं दिल क्या क्या कहता रहा। क्या मैं भी आपकी जैसी हो जाऊंगी? अल्लाह ना करे। आपसे एक बात पूछो? पूछो। आपने शादी क्यों नहीं? तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आ गया? ख्याल तो अक्सर मेरे दिल में आता है, लेकिन पूछ नहीं पाती। बताओ। बताऊंगी, लेकिन फिर कब? चलो अंदर चलो। और अम्मी जी, सरदार साहब ने बरसी पर बुलाया है। हाँ, मैंने टेलीफोन किया तो कहने लगे कि मैंने कार्ड भिजवा दिया है। जरूर तमन्ना ने कहा होगा। लेकिन अकेले इस बार नहीं आना है, सब घर वालों को भी साथ लेकर आना है। उनके घर वालों से हमारी न जान न पहचान और पूरा टब्बर मुंह उठा के चला जाए, ये क्या बात हुई? ले ए सुन ले नवी गल, होश होदा पे इज्जत देंदा ते ए बच्चा नहीं पी सकदी, पुठा शक पे करदी है। घोड़े मुंह वाली ना बेटे। ओ माँ जी, अम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही। इमरान, तुझे क्या हो गया? तू मेरी हर बात की मुखालफत क्यों करने लग गया? ना कनीजा तू इंज कर, ये इनु मड़ा के ना तवीत बना के ते गले च लटका लेना, बोल सी ना चाल सी, बात ते खुश है ना? मोड़ अम्मी जी, मेरा ख्याल है अभी मेरी बात नहीं खत्म हुई है। जी जी अब्बा जी, क्या कह रहे थे आप? अब मोड़ मैं ये कह रहा था कि मेरी सरदार साहब से बड़ी चौकड़ी मुलाकात है, तल्लक है बड़ा पुराना, मगर मेरा उसके घर में आना जाना उनके खानदान वालों से मिलना जुलना इतना नहीं है, तो ये अच्छा मौका है ना, सब घर वाले एक दूसरे से मिल लेंगे। हो सकता है कि शायद नौरीन, हम लाहौर जा रहे हैं, कितना मजा आएगा ना। इस बारी तो मैंने पूरा लाहौर घूमना है, पिछली बारी भी ना इमरान भाई ने फोर्ट्रेस के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं। चलो इस बार देख लेना लाहौर। नी दारो, नी दे आवे ना किधे मार गई है, नी मेरा संदूक लेके आ, मैं भी कोई लीर परांदा अपना इकट्ठा करा, सजा बना, मैं भी लाहौर रहना है। तो पाए, अम्मी जी की गड्डी तो हर वक्त तैयार ही रहती है नहीं कनीजा, के आखे जरा बात आखे ना एक बारी। ओ माँ जी आप रहने दे, इसकी तो आदत है बक बक करने की। मलक जवेद ये बड़ी खोचली है, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਛੋ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਚ ਪਈ ਕਿਕਲੀ पावे। अगर जहाँ तक टिकली पाने का तल्लक है तो किकली तो इधर भी पा सकती है, क्यों? मैं आख्या है ना कि न बोलिए को कोई। अच्छा जी, मुड़ अम्मी जी,
आपकी इतनी तबीयत खराब रही और आपने हमें बताया भी नहीं। बस सब कुछ इतना सडन हुआ कि मुझे मोहलत ही नहीं मिल सकी। फोन ही कर दिया होता। मिनी, तुम आओ ना, इधर बैठो मेरे साथ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, आप कुछ लेना? जी। हाँ बेटे, क्या हाल है? आप आइए, बैठिए। ओह माय गॉड। You all right? जी। तो नहीं। जी। आपके पाँव को मोच तो नहीं आई? I'm fine. अदनान, तुम तो बहुत अरसे बाद मिल रहे हो ना इनसे। जी। और मुझे? जी। हाँ, वो बेटा, माँ की बरसी का मत भूलना, खाला को बताना। ओह यस, खाला आप तो सबसे पहले। मामा की बरसी है, आप जरूर आइएगा। आपा के इंतकाल को 2 साल हो गए। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। लेकिन सबके लिए नहीं। ठीक कह रही हो। आप लीजिए ना कुछ। थैंक यू। बेटा लो ना कुछ। और क्यों अपने हाथ पलीत करती हैं इन्हें हाथ लगा के? बगारो, चल उठ इधर से, चल जाए यहाँ से। और तुझे पता नहीं है अम्मी जी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। चल चल जाए यहाँ से। मैं गंदी दसो मलिक जी, मेरे हाथ क्यों लाते? दसो मलिक, मेरे हाथ क्यों लाते? या अल्लाह। कहाँ तक पहुंची? अभी तो शुरू में ही। कहानी है क्या? रोमांटिक स्टोरी है इस मसनवी की, बहुत खूबसूरत। क्या नाम है? तुम नाम जान के क्या करोगी? क्लासिक लिटरेचर है, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। आपको कैसे पता मेरे काम की है या नहीं? नाम बताएं आप। चंद्रबदन और माहयार। चंद्रबदन और माहयार, वाह, नाम तो बहुत यूनिक है। स्टोरी भी इंटरेस्टिंग होगी, मैं सुन सकती हूँ? पागल हो क्या? 17th सेंचुरी क्लासिक है, सुन पाओगी? जी, आप शुरू करें। Are you sure? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही। तो सुनो, चंद्रबदन एक हिंदू राजा की बेटी और माहयार एक मुसलमान लड़का। करीब था लेकिन बहुत खूबसूरत।
चंद्रबदन भी शहजादियों और राजकुमारियों में यगाना रोजगार थे। उसके हुस्न की तारीफ में शायर ने, शायर कौन? मुकीमी ने लिखी है ये मसनवी। फिर तो मैं कह रही थी, चंद्रबदन के हुस्न जमाल की तारीफ में शायर ने अपना कमाले फन दिखाया। दोनों की मुलाकात मंदिर के बाहर हुई थी। चंद्रबदन पालकी में सवार मंदिर की तरफ जा रही थी। पालकी से उतरी तो माहियार की नजर उस पर पड़ी। माहियार उसे देखता रहता। चंद्रबदन भी उसे देख के ठिठक सी गई, जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते ही प्यार के बंधन में बंध गए। प्यार का बंधन। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम उनके साथ इतनी स्वीट कैसे हो जाती हो। अगर तो तुम खाला की बात कर रही हो ना, तो बहुत ही अफसोस की बात है। और तुम वहां ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी ने तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के बिठाया हो। मुझे अगर डैडी ने फोर्स ना किया होता तो मैं वहां कभी नहीं जाती। एक तो वैसे उस औरत को देख के मुझे खामखा गुस्सा आ जाता है। मिनी, why are you being so stubborn? स्टबन नहीं, possessive। और मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकती कि मेरी चीजों पर कब्जा जमाने की कोशिश करे। Excuse me, what do you mean? कौन सी चीजें? कैसा कब्जा? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? मैं जो कुछ महसूस कर रही हूँ, I wish कि ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम सबके लिए ठीक नहीं होगा। याद रखना। हेलो। हाँ सतपथ, तुम मान क्यों नहीं जाती? सलीम, मैं खुद को उस जहन्नुम में दोबारा नहीं धकेल सकती। मैं अपने बेटे को हर्ट नहीं कर सकती। मैं अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम्हारी बीमारी के बारे में खुद उसने मुझको बताया। पर मैं सलीम, वो बच्चा है, उसका क्या भरोसा। हो सकता है मेरी बीमारी की वजह से वो सॉफ्ट हो गया। तुम इतना जल्दी क्यों? मुझको यकीन नहीं होता। थोड़ा सा यकीन करके तो देखो। सलीम, मैंने सारी जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजारी। मेरी सारी उम्र का हासिल सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही तो है। अगर मैं उसे भी खो दूंगी तो फिर क्या बचेगा मेरे पास? ठीक, चलो छोड़ो। बरसी को तो आओगी ना? मैं कोशिश करूंगी। नहीं, कोशिश नहीं, आना। मैं इंतजार करूंगा।
खालदा, थैंक गॉड यार तुम मिल गई। खालदा बहुत भूख लग रही है, प्लीज जल्दी से मुझे खाना दे दो, आज सारा दिन मैं मीटिंग में रहा हूँ। ज़ारा को कह दो। तो तुम मंजूरा से कह दो ना। भाई मंजूरा दवाई लेने के लिए गई हुई, उसके पेट में दर्द था। अच्छा चलो ना यार, फिर तुम खुद कर दो। हारिस तुम देख नहीं रहे हो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैंने कहा है ना ज़ारा को कह दो। सारा का नाम भी मेरे सामने मत लेना तुम। क्यों? ज़ारा ने ऐसा क्या कर दिया जो नाम ना लिया उसका? कुछ नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो वैसे ही मुझे बहुत मशकूक लगती है। क्या मतलब है मशकूक लगती है? उसने भाई जेब काटी है, बैंक में डाके डालती फिरती है। अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना कि उसने क्या किया है, तो तुम भी उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करोगी। हारिस मैं देख रही हूँ कि मेरी सहेली जो है ना वो तुमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तुम हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए हो। तुम दुनिया के वाहिद शौहर हो जिसे अपनी बीवी की खुशी नहीं देखी जाती। या तो तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत हो, या फिर तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। जो भी समझो, जाओ यहाँ से, मैंने एक्सरसाइज करनी है। और खाना भी मैं खुद गर्म कर लूंगा। कर लो। ये खूबसूरत कपड़े हैं ना। ये सारे मेरे दाज दे ने। अम्मी जी ये सब आपके जहेज के? ना ते और तेरी माँ दे जहेज दे ने हैं, जेड़ी मैंने हाथ भी ना लान देवे, मिसड़ी जेही ना होवे ते। नौरीन ये देख असली रेशम लगता है, हाथ तो लगा। ये ना अल्लाह बख्शे बाबे उरी मेरे वास्ते जद्दे तो ले आके दिते हैं। उस वेले मैं बहुत जवान सी। जी आपने इतनी पुरानी चीज संभाली हुई है? मैं तो संभाला ना तो और जाके बाहर सुट छड़ा, वो भी इतनी पाक जगह तो आई हुई। मैं ते इन्हां नू कोरे कागजां च वलेट के रखया होया है। मेरा छाड़ दे, मेरा छाड़, गंदे हाथां नू ना लाओ। अम्मी जी अभी अभी हाथ धो के आ रही हूँ। नी बदकूमो तुहाडे तोते ते अनतोते हाथ इक्को जहे ने, बस करो। भला हुण मैनूं दसो कि इन्हां च केड़ी कमीज सिवावां मैं लाहौर वास्ते? अम्मी जी आप ना ये वाला सिलवाएं, बहुत अच्छा लगेगा। हाय ये मेरी बेबे उरी मेरे वास्ते मक्के शरीफ तो ले आंदे हैं। अम्मी जी कोई इनसे कम पुराना भी है? मुझे तो लगता है सारे कपड़े 200 साल पुराने हैं। ये जानी थुनल बदकूम ना होवे ते पड़ी। मैं तेनू 1.5 सदी दी लगदी हैं। नहीं मैं ते इस साल पता नहीं पूरे पंजाबां दी हुई हैं कि नहीं हुई। अम्मी जी आप तो इससे भी कम लगती है। नहीं जा पर अपनी माँ को खुश आमदा सीखी हुई ने ना दसिया ना कोई ले तय करो इन्हां नूं ते रखो विच। आज बड़े तुसी खुशी खुशी लग रहे हो। जी ये खुशी नहीं है, मस्ती है, मस्ती। नशा है नशा। मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ हाँ खाना लगवाओ मेरे यार, बड़ी देर से खाने का इंतजार कर रहे हैं, भूखे होंगे। मैं भी आई। लगता है कोई खजाना शजाना हाथ लग गया ताड़े। ओए खजाना नहीं, खजाने की कुंजी, वहाँ सोने की बनी हुई हीरे जड़े हुए हैं उसमें। सरगोदा में तो ऐसी कुंजी दूर दूर तक मैंने नहीं देखी। मतलब तू कहाँ से लब लिया है भाई? ओए जब रब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बस मिल गई, बैठे बिठाए। यारों को नहीं दिखाएगा। ओए सरकार वो चीज ही लुकाने की है, दिखाने की नहीं। और मैं तो 7 पर्दों में लुका के रखूंगा उसे। ये कहकर तू भले भाइयों का दिल तो बड़ा तड़पा रहा है तू। अरे यार दिल छोटा ना करो, वक्त आने पे सब कुछ देख लोगे। अभी फिलहाल खाना खाओ। ये दिल जो है ना तुम्हारा वो खाने की वजह से है। खाना खाओ पहले। मंगाओ जी खाना। और ले आओ जी खाना। कितनी डिफरेंट है, सबसे अलग, सबसे जुदा। मैंने आज से पहले इसे क्यों नहीं देखा? कहाँ थी वो? क्या कोई इतना पावरफुल भी हो सकता है कि आप पे एक नजर डाले और आपका सब कुछ छीन के ले जाए? आज दुनिया कितनी उजली उजली लग रही है, जैसे किसी ने उसका मैलापन धो दिया हो।
हाँ, तो अब कौन से काम रह गए बाकी? तेरी फैमिली, फ्रेंड्स और मामा के जानने वालों को तो हमने पर्सनली इनवाइट कर लिया है। अब बाकी जो रह गए उनको आपका सेक्रेटरी इनवाइट कर लेगा। डैडी, इतने मुश्किल काम मुझसे नहीं होते और मिनी कितनी आसानी से इन सबको मैनेज करती है। ये तुम कैसे करती हो मिनी? कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे मिनी मामा का साया है। मैं मामा का साया हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत स्पेशल थी। एक वक्त में इतने सारे काम करती थी और वो भी एफर्टलेस। उन जैसा कोई नहीं, इनफैक्ट उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों डैडी? तुम्हारी मामा जैसा कोई नहीं हो सकता। She was special. देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चियां वापस अपनी जिंदगी में आ जाओ। अभी वक्त नहीं है कि तुम घर की ड्यूटीज के बारे में सोचो। Have fun, enjoy करो, शॉपिंग करो, घूमो फिरो, लाफ। डैडी, ये आप मिनी से कह रहे हैं जिसका आइडिया ऑफ फनी हाउसकीपिंग है। और तुम एक भटके हुए आर्टिस्ट की रूह, लड़की की शक्ल में 70 साल बूढ़ी। Oh, ceasefire, no more fighting, no fighting. I want you girls to laugh, okay? कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं। Yes, let's go. Okay. उसको बुलाओ ड्राइवर को जल्दी से। बहुत दिनों के बाद आना हुआ, कहीं गए हुए थे? नहीं भाईजान, जाना कहाँ है, बस काम धंधे से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। वो जवाद को साथ क्यों नहीं लगाते? जी मैं भी यही सोच रहा हूँ, बल्कि आज हम दोनों तो इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए। वो भाईजान, हम आपके पास एक छोटी सी दरखास्त लेके आए हैं। हाँ, वादा करें हमें मायूस नहीं करेंगे आप। कैसी दरखास्त? वो भाईजान क्या कहते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बात। हम दोनों चाहते हैं कि आप जवाद को अपनी फर्जंदी में कबूल कर लें। जवाद को? क्यों, जवाद का नाम सुन के तुम्हारा दम क्यों निकल गया? तुम परेशान क्यों हो रही हो? नहीं, परेशान तो नहीं हूँ, मगर देखो, तुम्हें मेरी तरफ से अगर मगर की रत्ती भर कोई इजाजत नहीं है। ये जो तुम्हें मैं घर के मामलात में दखल देने देता हूँ, ये तो मेरी मेहरबानी है। वक्त बेवक्त हम दोनों की गुफ्तगू के दरमियान मत बोला करो। वो भाईजान क्या हो गया, आपको छोड़े, वो तो भाभी ऐसे ही जरा। ये मेरी अपनी गलती है। पाँव की जूती को जूती ही समझना चाहिए, लेकिन मैं। भाईजान आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे मैं नाराज नहीं हो रहा, जरा समझा इसे अपनी चहेती भाभी को। बगैर सोचे समझे हर बात में दखल देना शुरू कर देती है। भाईजान छोड़िए इस लड़ाई झगड़े को, असल काम की तरफ वापस आते हैं। हाँ भाईजान, देखे ना, हम आपके सामने झोली फैलाए बैठे हैं। वो जवाद और मिशेल की जोड़ी बहुत सजेगी, बहुत ज्यादा, कि दुनिया देखेगी। लेकिन भाईजान, मिशेल और जवाद की जोड़ी। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है मरियम? नहीं भाभी, मैं तो ये कह रही थी कि मिशेल अभी पढ़ रही है तो। पढ़े? हम कब मना कर रहे हैं? क्यों जवाद? हाँ, भला हमें उसकी पढ़ाई पे क्या एतराज हो सकता है? तो ठीक है भाईजान, मैं फिर मिशेल से पूछ लेती हूँ। अरे क्या कह रही है तुम? हैं? हमारे खानदान में ये रिवायत बिल्कुल नहीं है। अरे हमसे पहले किसी ने पूछा लड़कियों से जो मैं पूछूंगा?